Rahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we study about the photosynthesis and the mechanism of photosynthesis. That photosynthesis is very important for the plants because by the process of photosynthesis plants prepare their own food. But the mechanism of photosynthesis consists of two phases. Number one is light reaction and number two is dark reaction, and we have studied about the definitions of light and dark reaction. So today we will study the summary of light reaction, that is the lecture number 22. व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन? बेसिकली लाइट रिएक्शन बच्चे आपने पीछे पढ़ा है कि ये कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। और इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनएडीपीएच प्रोड्यूस होती है। सो आज हम समरी में देखेंगे कि जो एटीपी और एनएडीपीएच है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी। सो द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज एज फॉलोज। When chlorophyll molecules absorb light, their energy level increases and their electrons are emitted. आप देख सकते हैं डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही फोटॉन्स क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट, ये लाइट है, ठीक है। लाइट जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं हमारे पास वाटर से, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, इसलिए एरोहेड ऊपर को है, अब यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एंड दे प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो ये किसके सिंथेसिस करेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट अगेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है। Light also breaks water molecules. What is photolysis? Okay, the breakdown of water molecule by light is known as photolysis. Okay, and in this way when water breaks it also releases oxygen and hydrogen. Now the hydrogen atom of water gives electrons to chlorophyll and become ions. देखिए आपने जो डायग्राम में वाटर है आपके पास, ठीक है, वाटर की ब्रेकडाउन हुई है, जैसे उसके ऊपर जो है वो लाइट फॉल किया है, उसने दो हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ किया और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए हैं, ठीक है। दिस इज़ द फोटोलाइसिस राइट साइड पे। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ हो रही है और अगेन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर गए, उनके ऊपर लाइट फॉल किया, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास एक NADP है, ठीक है। NADP के साथ जैसे ये हाइड्रोजन जो वाटर से निकला है, रिमूव हुआ है, ये दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद NADP एंड इट रिड्यूस द NADP पॉजिटिव इनटू NADPH। सो हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइट रिएक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज़ ATP एंड NADPH। सो यहाँ पे भी हमने इस समरी में क्या देखा है कि जो लाइट रिएक्शन है उसने दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन करवाई है। नंबर वन इज़ ATP दैट इज़ येलो इन कलर एंड द सेकेंड वन इज़ NADPH. This is the summary of light reaction. So the electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP positive into NADP। कि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आए हैं वाटर से, ठीक है, वो कंबाइन करके क्या NADP को कन्वर्ट कर देते हैं NADPH में। सो दिस इज़ द today's lecture that light reaction is the phase of photosynthesis and it uses light directly and it takes place in the thylakoid. So this is the diagram. Firstly the light falls on the chlorophyll and the energy level of electrons increases, then these electrons pass through the electron transport chain and it produces the energy for the synthesis of ATP. So ATP forms. Now photolysis will occur, that light breaks the water molecule, it releases the hydrogen and oxygen. Now again the light fall on chlorophyll and energy level of electrons will increases. So the electrons and the hydrogen that is released from the water combine with the NADP and reduce the NADP positive into NADPH.
and this light reaction is also known as Z scheme. Why? Because its shape is like a Z. जो हमारे पास Z अल्फ़ाबेट है बिल्कुल उस जैसा इसकी शेप है, इसलिए बच्चे इसको हम क्या कहते हैं, Z स्कीम. इसलिए अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन Z स्कीम, सो यू हैव टू राइट एन द आंसर ऑफ लाइट रिएक्शन, समरी ऑफ लाइट रिएक्शन. सो Z स्कीम से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और लाइट रिएक्शन से भी आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. अब आपने करना क्या है कि इस डायग्राम की एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से जो है वो याद हो जाए, और जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ आपने डायग्राम मस्ट बनानी है. सो द डायरी इज़ लर्न द टॉपिक लाइट रिएक्शन एंड प्रैक्टिस द डायग्राम 5 टाइम्स. थैंक यू.